हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों सिर पैर वाला क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों काफी कंफ्यूज करने वाला रहता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी डाउट होते हैं उसको एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 98 है तो गाय तथा मुर्गी की अलग अलग संख्या कितनी होगी। यहाँ सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक किसान है जिसके पास कुछ गाय है और कुछ मुर्गी है, ठीक है। उसकी संख्या नहीं बताया है, लेकिन उसमें बोला गया है कि उनके सिरों की संख्या, मतलब कि गाय और मुर्गी दोनों का सिर मिलाकर कितना है, 35 है। और उनके पैरों की संख्या, मतलब कि गाय का पैर और मुर्गी का पैर दोनों मिलाकर के 98 है। तो बोला गया है कि गाय तथा मुर्गी की अलग अलग संख्या कितनी होगी। गाय और मुर्गी का पैरों का संख्या बता दिया है, गाय और मुर्गी की सिरों की संख्या बता दिया है, और उसी के आधार पे हम लोग को दोस्तों गाय और मुर्गी की अलग अलग संख्या बतानी है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ से एक सेंटेंस बना, देखिए यदि उनके सिरों की संख्या 35 है, ठीक है, यहां से एक समीकरण बनेगा। और उसके बाद में बोला है कि दोस्तों पैरों की संख्या 98 है, पैरों की संख्या 98, यहां से एक समीकरण बनेगा। तो इन दोनों समीकरणों को बनाते हैं हम लोग, किस टाइप को बनाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गाय और मुर्गी बोला गया है, तो गाय और मुर्गी की संख्या अगर हमको निकालना है तो गाय को और मुर्गी को हम लोग को कुछ तो मानना पड़ेगा ना। और हम लोग सभी जानते हैं कि मैथ्स में हम लोग को एक्स या वाई, ए या बी मानना पड़ता है। तो मान के चलिए हम लोग गाय बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। गाय की संख्या x है और मुर्गी की संख्या कितनी है, y है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं गाय की संख्या x है और मुर्गी की संख्या y है। अब यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस जो है दोस्तों, उनके सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। मतलब कि गाय का सिर प्लस मुर्गी का सिर, ये कितना है, 35 है बोल रहा है, यही है ना। यहाँ पे गाय का सिर कितना होता है, तो गाय का सिर 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में गाय का सिर तो 1 होता है, लेकिन गाय को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। अब मुर्गी का सिर कितना होता है, तो मुर्गी का सिर भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे मुर्गी का सिर 1 होता है तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब मुर्गी का सिर तो 1 होता है, लेकिन मुर्गी को हम माने क्या है, y माने हैं, यहाँ पे y कर दीजिए। अब यहाँ पे गाय का सिर प्लस मुर्गी का सिर, ये दोनों मिला के कितना है, 35 है, तो यहाँ पे 35 लिख दिए। यही बोला है ना, उनके सिरों की संख्या 35 है, मतलब गाय का सिर और मुर्गी का सिर कितना है, 35 है। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली मिला दोस्तों x प्लस वाई बराबर 35, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि उनके पैरों की संख्या 98 है, पैरों की संख्या 98 है, मतलब कि गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर के उनके पैरों की संख्या 98 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन में गाय का पैर प्लस मुर्गी का पैर, गाय का पैर और मुर्गी का पैर मिला करके कितना है, 98 है, यहाँ पे 98 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए गाय का पैर कितना होता है दोस्तों, तो गाय का पैर सभी जानते हैं 4 होता है, किसी को डाउट तो नहीं है ना कि 2 होता है, ठीक है, 4 होता है। तो यहाँ पे गाय का पैर कितना है, 4 होता है, और हम लोग गाय को क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसके साथ x जोड़ देते हैं, ठीक है, क्लियर है। बीच में प्लस तो प्लस कर दिए। अब मुर्गी का पैर कितना होता है दोस्तों, तो मुर्गी का पैर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब मुर्गी को क्या माने हम लोग, y माने हैं, तो इसके साथ y जोड़ दिए, बराबर क्या है, 98, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, 4x प्लस 2y बराबर 98, ये हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग को मिल गया है। तो आप अगर इसको विलोपन विधि से बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, और प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो भी आपके आंसर वही आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में कैसा होता है दोस्तों, उसमें यह होता है कि समीकरण 1 से x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण अगला क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तुम लोग को समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 35,
x प्लस वाई बराबर 35, ये अपना समीकरण 1 है। तो यहां से हम लोग को x का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। x का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x को इसी पार रहने देंगे और बराबर के उस पार 35 है तो उस पार 35 रहने देंगे। अब ये जो y है दोस्तों, इसको उस पार भेज देते हैं, तो ये y जो है प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है। ये 35 है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, 35, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समीकरण 1 से x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 35 माइनस वाई, ठीक है। इसी x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 98, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 2y बराबर 98, ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसी समीकरण 2 में हम लोग को x का मान रखना है, तो 4 तो वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे x का मान कितना आया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 35 माइनस वाई, तो x के जगह में हम लोग 35 माइनस वाई लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 35 माइनस वाई, बीच में प्लस तो प्लस और 2y वैसे उतर जाएगा, ठीक है, बराबर 98। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के बाहर जो संख्या रहता है वो कोष्टक के अंदर सभी संख्या जितने भी हैं सभी से गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का गुणा 35 के साथ भी होगा, 4 का गुणा y के साथ भी होगा, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे 4 का गुणा अगर 35 के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 करते बढ़ते 14, 140 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, 4 का गुणा y के साथ तो 4y, बीच में प्लस 2y है बराबर 98। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ से y का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये संख्या जो है उसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो यहाँ पे -4y इसी पार आने दीजिए और प्लस 2y भी इसी पार आने दीजिए, 98 बराबर के उस पार है। 140 को अगर हम उस पार भेजते हैं तो ये प्लस में है दोस्तों, तो उस पार जाएगा तो माइनस में 140 हो जाएगा, तो -140, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस होगा मतलब कि घटेगा। तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा, ठीक है, 2, और ये y वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई यहाँ तो घटा लिए लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो उसका नियम क्या होता है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो 4 में जो चिन्ह रहेगा वही उतरेगा। तो ये माइनस जो है यहाँ उतर जाएगा, क्लियर है। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ उतरता है, तो 4 में माइनस है तो माइनस यहाँ उतर गया, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में बराबर करेंगे, इधर भी देखिए 98 माइनस 140, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा मतलब कि घटेगा। तो यहाँ पे 140 में से 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 140 में से 98 घटाते हैं, यहाँ 10 में से 8 तो 2 बचेगा, यहाँ से 13 बच गया, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, ठीक है, 42 आएगा, 42 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या क्या है 140, 140 में माइनस है तो माइनस यहाँ पे उतर जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसको अपन मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो दोनों साइड अगर माइनस रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इधर एक कैंसिल कर दिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बचा कितना, 2y बराबर 42। अब y का मान अगर हमको निकालना है तो y को इसी पार आने देते हैं, ठीक है, बराबर 42 है। अब 2 को जो दोस्तों गुणा है उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटे 2 कर दिए। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 एक कम 2 और ये 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, तो y का मान हम लोग का कितना निकल गया दोस्तों, ये 21, ठीक है, y का मान हम लोग का 21 निकल गया। तो लीजिए y क्या माने हम लोग, मुर्गी, तो मुर्गी की संख्या कितनी आ गई, 21 आ गई, ठीक है, मुर्गी की संख्या 21 आ गई। अब यहाँ पे देखिए मुर्गी की संख्या तो निकल गया दोस्तों कि 21 ठो मुर्गी है। अब हम गाय का संख्या निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो गाय की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा है दोस्तों, मुर्गी की संख्या मतलब कि y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा और x हम लोग क्या माने हैं, गाय माने हैं। तो यहाँ पे तो जगह दिख नहीं रहा है, कहाँ बनाए, चलिए यहाँ थोड़ा सा जगह दोस्तों यहाँ पे बना लेते हैं, एक छोटा सा डिब्बा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 35,
x प्लस वाई बराबर 35, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ पे y का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 21 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह हम लोग 21 लिख सकते हैं, तो अपन लिख देते हैं। चलिए 21 बराबर 35, x बराबर क्या हो जाएगा, 21 जो है प्लस में है, बराबर कुछ पर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 21। अब x का वैल्यू निकालेंगे, 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। मतलब कि यहाँ पे देखिए x का मान भी निकल गया, x का मान कितना 14 आ गया, और x हम लोग क्या माने दोस्तों, गाय, मतलब गाय की संख्या कितना है, 14 है। तो उस किसान के पास मुर्गी की संख्या टोटल कितनी है, 21 है, और गाय की संख्या टोटल 14 है। तो आई होप दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सिर और पैर वाला क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।